नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बृहस्पतिवार तारीख 5 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन हस्त नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:39 तक रहेगा। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हमारा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं चलेगा। हरियाणा में कांग्रेस संगठन बनाने के लिए राहुल गांधी का कड़ा संदेश। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने गुटबाजी में फंसे हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं को एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि संगठन बनाने में हमारा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं चलेगा। कांग्रेस की प्राथमिकता अगले 1 माह के भीतर जिला स्तर पर संगठन बनाने की है। कांग्रेस के नेताओं को इसमें हर हाल में सहयोग करना होगा। राहुल गांधी ने ना तो लोकसभा चुनाव के टिकटों के आवंटन में गड़बड़ी की बात की और ना ही विधानसभा चुनाव में हार के कारणों पर चर्चा की। राहुल का पूरा फोकस सिर्फ संगठन बनाने की प्रक्रिया समझाने पर रहा। राहुल गांधी ने पर्यवेक्षकों से कहा कि वे ना तो किसी से डरे और ना ही किसी के प्रभाव में आए, सिर्फ संगठन बनाने का अपना काम निर्धारित समय में पूरा करें। राहुल गांधी ने सबसे पहले हरियाणा के 18 वरिष्ठ नेताओं के साथ करीब 2 घंटे बातचीत की। 18 नेताओं में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर का नाम ऐन वक्त पर जोड़ा गया। पर्यवेक्षकों की बैठक के दौरान केंद्रीय नेताओं के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयभान, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, धर्मपाल सिंह मलिक व डॉक्टर अशोक तंवर सहित कई वरिष्ठ नेता मुख्य मंच पर राहुल गांधी के साथ बैठे। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह नीचे पर्यवेक्षकों के साथ बैठे रहे। कांग्रेस में सबसे पहले जिलाध्यक्षों का चुनाव होगा। इसके पश्चात ब्लॉक और फिर प्रदेश स्तर पर संगठन का विस्तार होगा। फरीदाबाद में आई जलकर्मी के पदों पर भर्ती, 10वीं पास करे आवेदन। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तिवांग फरीदाबाद की तरफ से जलकर्मी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकाले गए हैं। ऐसे में जो अभ्यर्थी आवेदन के इच्छुक हैं वह कार्यालय में जाकर अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन 10 जून 2025 से आरंभ होंगे व अंतिम तिथि 17 जून 2025 है। आवेदक को सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं पास होना अति आवश्यक है। आवेदक को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदकों से निवेदन है कि आवेदन करने से पहले अपनी मूलभूत जानकारी तथा संबंधित दस्तावेज अवश्य चेक कर लें तथा आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देख लें। युवाओं के लिए अच्छी खबर, स्टार्टअप शुरू करने में मदद करेगी हरियाणा सरकार। 6 योजनाओं की समय सीमा बढ़ाई। हरियाणा में स्टार्टअप शुरू करने के लिए युवाओं के लिए अच्छी खबर। प्रदेश सरकार ने लीज रेंटल सब्सिडी योजना, पेटेंट लागत प्रतिपूर्ति योजना, नेट SGST प्रतिपूर्ति योजना, क्लाउड स्टोरेज के लिए प्रतिपूर्ति योजना, सीड फीडिंग योजना और असिस्टेंट इन एक्सेलरेशन प्रोग्राम स्कीम के तहत आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करने की समय सीमा को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। लीज रेंटल सब्सिडी योजना के तहत महिलाओं को स्टार्टअप के लिए 45% और अन्य युवा उद्यमियों को 30% लीज सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में अगर कोई युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट करवा लेता है तो उसे 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत प्रदेश में 5000 नए स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य है। पॉलिसी से जहां प्रदेश के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिलेगा, वहीं रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि होगी। सावधान, जालसाजों ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की फर्जी वेबसाइट बनाई। आयोग ने तुरंत लिया संज्ञान, दर्ज कराई FIR। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने CET 2025 के लिए एक फर्जी वेबसाइट का पता लगाया है। आयोग ने इस मामले में FIR भी दर्ज कराई और उम्मीदवारों को सतर्क रहने की सलाह दी। उम्मीदवारों को केवल आयोग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन करने के लिए कहा गया। आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया ताकि उम्मीदवारों को सहायता मिल सके। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध वेबसाइट, लिंक या संदेश से सावधान रहे तथा केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करें। अंबाला की साइंस टीचर ज्योति जिंदल को मिला मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार, उपराष्ट्रपति के हाथों से हुई सम्मानित। हरियाणा के अंबाला की साइंस टीचर ज्योति जिंदल को मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सम्मानित किया।
यह सम्मान प्राप्त करने वाली वह हरियाणा की पहली शिक्षिका बन गई। इस पुरस्कार को शिक्षा, सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में विशेष काम करने वालों को दिया जाता है। अब की बार अंबाला स्थित एसए जैन सीनियर मॉडल स्कूल की साइंस टीचर ज्योति जिंदल को यह पुरस्कार दिया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें 1 लाख रुपए की नगद राशि, एक सम्मान पत्र, एक विशेषता प्रमाण पत्र भी दिया गया। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, लाभार्थियों को राशन देने में हरियाणा लगातार नंबर 1 पर। केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत हरियाणा प्रदेश में पिछले करीब 5 सालों में अन्य राज्यों के 22,93,961 लाभार्थियों ने अपने राशन सामग्री प्राप्त की। खाद्य, नागरिक एवं आपूर्ति उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने बताया कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत लेन देन की संख्या में हरियाणा पहले अथवा दूसरे स्थान पर रहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन का लेन देन हर महीने बढ़ रहा है। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत अन्य राज्यों के लाभार्थी हरियाणा से या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अपने हक की राशन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा में डीएससी, ओएससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र समय पर जारी होंगे, नहीं होगी देर। मुख्यमंत्री श्री न्याप सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर प्रमाण पत्र देना है। उन्होंने कहा कि डीएससी, ओएससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस जैसे प्रमाण पत्र समय पर दिए जाएंगे। इसके लिए पहले ही दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। हरियाणा सरकार से अनुमति लिए बिना होंगी नियुक्तियां रद्द, आदेश जारी। कर्मचारियों में मचा हड़कंप। नगर निगम गुरुग्राम और मानेसर में सरकार की अनुमति के बिना की गई नियुक्तियां होंगी रद्द। दोनों नगर निगमों में एक्सपर्ट के नाम पर पिछले 1.5 साल में 65 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। इसमें कई उम्रदराज सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि निकायों में सलाहकार की नियुक्ति अब हरियाणा सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगी। विभाग ने राज्य के सभी निकायों को एक सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें बिना सरकार की पूर्व स्वीकृति के किसी भी निजी व्यक्ति को सलाहकार पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। हरियाणा में बारिश के साथ ओले गिरे, तेज आंधी भी चली। प्रदेश में इस महीने के लास्ट में मानसून की होगी एंट्री। हरियाणा में कल देर शाम तक मौसम ने करवट ली। 2 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे। कैथल के पुंडी में बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं सिरसा के डबवाली में हल्की बारिश हुई। जींद में बादल छाए रहे, धूल भरी आंधियां चली। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग के अनुसार 6 जून से 9 जून के बीच मौसम खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी, कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून अपने सही समय पर दस्तक देगा। मानसून 28 जून को राज्य में एंट्री करेगा और 3 जुलाई तक पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। हिसार से अब चंडीगढ़ और धर्मशाला के लिए शुरू होगी फ्लाइट, जानिए कितना होगा किराया। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और धर्मशाला के लिए जल्द उड़ानें शुरू होंगी। 9 जून से एलायंस एयर की वेबसाइट पर चंडीगढ़ के लिए बुकिंग शुरू की जाएगी। हर सप्ताह 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को शाम 4:45 पर हिसार से फ्लाइट रवाना होगी और 5:55 पर चंडीगढ़ पहुंच जाएगी। इसके लिए प्रति यात्री 1,724 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। अभी हिसार से धर्मशाला के लिए बुकिंग नहीं होगी, लेकिन एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि इसके लिए अभी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की अनुमति मिलना बाकी है। यदि वहां से अनुमति मिल जाती है तो उसके बाद दोनों शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कर दी जाएगी। आरबीआई की बैठक से पहले खुशखबरी, 6 जून को बदल जाएगी ईएमआई, रेपो रेट कटौती की उम्मीद। अगर आप होम लोन या ऑटो लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो जून का महीना आपके लिए खास होने वाला है। इस महीने आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में रेपो रेट की कटौती की बड़ी संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया कि आरबीआई की रेपो रेट में 0.50% या 50 बेसिक पॉइंट्स की कमी की जा सकती है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 4 जून से 6 जून के बीच होनी है। इसके लिए रेपो रेट समेत अन्य फैसलों का ऐलान 6 जून को किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन का होगा विस्तार, बहादुरगढ़ से इन इलाकों की आवाजाही बढ़ेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन माने जाने वाली मेट्रो से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। यहां मेट्रो के चौथे चरण के तहत इंद्रलोक से लेकर इंद्रप्रस्थ तक के लिए ग्रीन लाइन का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसके लिए डिजाइन और निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। इस रूट पर 10 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे। बता दें कि मार्च में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के तहत 2 नए मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी मिली थी।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। इस मोबाइल नंबर पर हासिल करें पूरी जानकारी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन होगा। इस दिवस के उपलक्ष्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है। आयुष विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला गया है। इस पोर्टल पर जाकर कोई भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शांति का समन्वय स्थापित करती है। आज भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने इसको अपनाया है। कोरोना का नया वेरिएंट 27 राज्यों में फैला। 4,302 एक्टिव केस, 44 मौतें। केरल के अस्पतालों में मॉकड्रिल होगी। हिमाचल में मास्क जरूरी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंगलवार को ही 300 नए केस आए। सबसे ज्यादा गुजरात में 108 केस और महाराष्ट्र में 86 केस मिले। इस तरह देश में एक्टिव केसों की संख्या 4,302 हो गई। कोरोना 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। हालांकि 9 राज्यों में अब तक एक भी मामला सामने नहीं आया। सबसे ज्यादा 1,373 एक्टिव केस केरल में हैं। वहीं महाराष्ट्र में 510 केस हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से देश में जनवरी से अब तक 44 मौतें हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना का पहला मामला सामने आया। इसके बाद राज्य सरकार ने मास्क की एडवाइजरी जारी कर दी। भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 260 अंक बढ़कर 80,999 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 78 अंकों की तेजी देखी गई। निफ्टी 24,620 पर बंद हुआ। मेटल और आईटी शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। सोने और चांदी के दाम, भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी में तेजी देखी गई। 24 कैरेट सोने का भाव 99,170 रुपये रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 90,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं दूसरी ओर चांदी में भी तेजी देखी गई। चांदी का रेट 1,900 रुपये बढ़कर 1,02,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।